परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे ये कपड़े खूंटी से उतार के पहनते हो ना, ऐसे ही शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को खूंटी से उतारो और पहनो, उतारो पहनो, उतारो पहनो। राइट? लेकिन मैं कौन हूं? एक सुंदर कलाकार आत्मा। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? अब आगे चलते हैं। जैसे जैसे योग में बैठो तो उससे पहले मुरली के कुछ पॉइंट पढ़ लिया करो। पढ़ लिए, चिंतन करना शुरू किया करो। हम क्या करते हैं, जाके प्लेन सीधा योग में बैठ जाते हैं। ऐसे अभी 1 सेकंड पहले तक हम थे बेटा बेटी युगल और के चिंतन में, और जाके सीधे बैठ गए। अब होती है हमारा झगड़ा शुरू माइंड का, व्यर्थ का समर्थ से, क्योंकि समर्थ तो है ही नहीं, चिंतन तो कुछ है ही नहीं। तो पहले मुरली के कुछ पॉइंट पढ़ लिया करो, उसका चिंतन कर क्या करो। ऐसे बैठ गई हूँ, अच्छा बाबा ने आज बोला ये, बाबा ने वो बोला, ओके, फिर बाबा ने कहा ऐसे करो, अच्छा बाबा ने सुना। करते करते मन शांत होता चला जाएगा, और शांत मन होते ही बुद्धि। ट्रेन कभी भी भागती हुई ना ऐसे नहीं रुकती है, ऐसी होता है ना। जब मन की गति बहुत तेज हो ना, तो उसे आप क्या करते हैं, योग में बैठते ही शूर, वो रुकती नहीं है, वो रुकता ही नहीं है, और ऐसे सर ब्रेन हैवी हो जाता है। फिर कहते हो भाई जी योग में ना सर भारी हो जाता है। वो तो इसलिए होता है ना, ब्रेन पे जोर पड़ रहा है। तो उसको धीमे धीमे स्लो कैसे करते जाएंगे, जब समर्थ चिंतन शुरू हो जाएगा। पहले ज्ञान है, योग दूसरा सब्जेक्ट है। पहले ज्ञान यानी मुरली पढ़ो, उसका चिंतन करते जाओ, मन शांत स्लो होता जाएगा, अपने आप चिंतन स्लो होता जाएगा, और एक पॉइंट को जाए। ठीक है? क्लियर? 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 पक्का? कुछ अभ्यास कर सकते हैं। सपोज आपकी बेटी आपको फोन करती है, आपकी बेटी, जैसे ये बंगाल है, आपकी बेटी मानो दिल्ली में, एंड शी कॉल्स यू, आपको फ़ोन करती है, आप मोबाइल फ़ोन उठाते हैं। मोबाइल फ़ोन उठाते ही हमने क्या करना है, शिव बाबा से कनेक्ट हो जाना है। क्या कर सकते हैं ऐसा? वैसे तो कोशिश करें कनेक्ट रहे ही, बाबा से कनेक्ट, और अगर नहीं है तो उस वक्त एकदम अपना चेकिंग कर ले, कनेक्शन है ठीक है, ओके फाइन। जैसी मैं आत्मा बाबा से कनेक्ट हो गई, तो अब उसकी माँ कौन है? उस आत्मा की माँ आप। कैसे हैं? कैसे आप? बाबा हो गया ना, बट वास्तव में उसके माता पिता तो शिव बाबा है ही। वास्तव में तो वही है। वास्तव में वही है या नहीं है? है या नहीं है? भाई जी ऐसा मत बोलवाओ, मेरा दिल टूट रहा है। मैं तो ये सोचे बैठी मैं ही हूं, वो बाबा कैसे हैं? बाबा है या मैं हूं? वास्तव में कौन है? फिर से आ जाओ। एक कलाकार एक्टिंग कर रहा है, जैसे ये मूवीज होती हैं, इस मूवी में किसी एक्टर के माता पिता का रोल किसी ने बजाया, दूसरे में किसी और ने बजाया, तीसरे में किसी और ने बजाया, चौथे में किसी और ने बजाया, है ना। जैसे मानो इस मूवी में, एक मूवी में किसी ने माता पिता का रोल बजाया, रोल बजाते बजाते वो एक्टर अपने परमानेंट माता पिता उन्हीं को मानने लग गया, पर वास्तव में उसके माता पिता कहाँ हैं? घर पे। अच्छा, लॉस किसका होएगा उन्हें माता पिता बनाने से? उसका जो एक्टिंग कर रहा है वहां। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर्टी मिलनी नहीं अब। ठीक है, उसे प्रॉपर्टी तो मिलनी नहीं अब, तो क्या हो जाएगा वो? कंगाल। जिसके बाबा आज क्या कहते हैं हमें, कि इतना माल दे के गया था, कहाँ गया, कहाँ गवाया, बताओ कहाँ गवाया, है ना, है ना। तो ऐसे ही सेम यहाँ है, हम आत्माएं जैसे एक जन्म की बात करूं तो मानो एक छोटी पिक्चर में हम रोल बजा रहे हैं, और इसमें मेरे माता पिता का कोई रोल बजा रहा है, और मैं उन्हीं को अपने माता पिता मान बैठता हूँ, पर वास्तव में माता पिता तो बाबा है।
तो प्रॉपर्टी से वंचित हुए या नहीं हुए? हुए ना। वास्तव में माता पिता कौन है? आपका पिता कौन है? आपका। अब आपकी बात करेंगे, आपके पिता कौन है ना? तो उस आत्मा का पिता कौन है? जिसका पिता स्वयं सर्वशक्तिमान हो, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? विचार तो करो थोड़ा सा, विचार करो थोड़ा सा। इस सड़क पे एक बच्चा घूम रहा है, उसका पिता देश का राष्ट्रपति है, देश का राष्ट्रपति है, वो बच्चा यहाँ घूम रहा है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत है? भले कर लो, आपका संस्कार है चिंता करने की तो कर लो, लेकिन जरूरत है करने की? क्यों? उसका पिता देश का राजा है। तो मेरा पिता कौन है? और मेरे बच्चे का जो आत्मा रोल बजा रही है इस नाटक में, उसका पिता कौन है? मैं क्यों करूं उसकी चिंता? मैं क्यों करूं? उसकी चिंता कौन करेगा? और उसे जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसे जरूरत ही नहीं है। जो चीज उस बच्चे के लिए ठीक होगी, बाबा उसे वो खिलौना जरूर दिलवा देगा। और अगर उस खिलौने से उसका नुकसान है तो बाबा वो खिलौना उस बच्चे को नहीं दिलवाएगा। वो बच्चा चाहे रोता रहे, कुछ भी करे, बाबा मेरी सुनता ही नहीं। बाबा नहीं सुनेगा क्योंकि ये खिलौना आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, ये खिलौना आपके लिए ठीक नहीं है। अब जैसे एक भाई थे, वो कहते हैं आकर अभी नया नया ज्ञान ले रहे थे, बस एक ही दिन हुआ है। हमारी एक बहन कोर्स करा रही थी, वो बता रही थी, कहते हैं भाई जी, भाई आया और कहते हैं कि गीता में लिखा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा। तो अच्छा तो नहीं होता, ये तो सब कहने की बात है। भाई कैसे नहीं होता? कहता है कि मैं ड्रिंक करता हूँ। हाँ तो जी, तो मैं कल ठेके पे गया खरीदने बोतल, मैं ये सोच के गया था कि जो होगा अच्छा ही होगा, बोतल मिल जाएगी। वहां गया तो दुकान बंद मिली, तो अच्छा कैसे हुआ? और ये भी तो सोचना है कि मैंने अच्छे की डेफिनेशन क्या बना रखी है। सोचने की बात है, हम हंस तो रहे हैं, लेकिन सोचने की बात हम भी तो ऐसे ही करते हैं, है ना? हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि मेरे हिसाब से अच्छा ये है, तो ये क्यों नहीं हुआ फिर? बाबा तो कहता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा। अच्छा हुआ क्यों नहीं? बाबा ने झूठ बोला है। बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। अगर ये करा दिया ना तो तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है, तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है इसमें। इसलिए त्रिकालदर्शी स्टेज बहुत बड़ी स्टेज है। त्रिकालदर्शी का मतलब पता है क्या है? जो तीनों कालों को जानता है। जैसे सपोज करो आप सड़क से जा रहे हैं एंड आप देखते हैं सड़क पे साइड में फुटपाथ पे या इधर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पिटाई कर रहा है और आपको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको गुस्सा आ जाता है, आप गाड़ी रोकते हैं, नीचे उतरते हैं, आप कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की, ये तो बेचारा वैसे भी कमजोर सा दिख रहा है और ये थोड़ा ताकतवर तगड़ा लग रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसको मारने की। आप तुरंत जाते हैं उसके पास, कहते हैं मैं बताती हूँ इसको। सीधे जाते हैं उसके पास, कहते हैं ये क्या बदतमीजी, आप इसे क्यों मार रहे हैं? आपको फुल गुस्सा आया कि ये अगर कुछ बोला ना मुझे तो इसको तो एक दूंगी मैं खींच के। वहां जाके बोलती हैं आप ये क्या है, क्यों मार रहे हो आप इसको? वो कहता है तुमको पता है इसने मेरा बच्चा किडनैप कर लिया और आज 5 महीने बाद मुझे मेरा बच्चा मिला है। तो आप क्या बोलेंगे? मार इसे, मार और मार, मैं भी मारती हूँ। आदि मध्य अंत। हम पता है हमारे थॉट जो चलते हैं ना, बात बात पे बात बात पे बात बात पे, हम पूरी पिक्चर जानते कहाँ हैं, और जानते भी हैं तो बुद्धि में ठहरती कहाँ है, क्योंकि अभ्यास ही नहीं करते हम, है ना? तो जैसे इस बात की चिंता करते हैं भाई ये मेरा बच्चा या मेरा हस्बैंड, आदि मध्य अंत देखना जरा उनका। इसी जन्म में तो बच्चा है आपका, पिछले जन्म में हो सकता है पता नहीं क्या कर रहा था, किसको पलट रहा था, किसको सीधा कर रहा था, वो कौन से हिसाब किताब लेकर आया है, उसका भी तो रिटर्न देना उसको ही नहीं देना, करेगा नहीं करेगा, जो सर पे बोझ लेके आया है। अब भले मेरे घर में पैदा हो गया, ठीक है, उसके पुण्य कर्म थे कि मेरे घर में आके पैदा हो गया वो,
लेकिन वो जो पाप करके उसका हिसाब किताब तो करना है, नहीं करना उसको, है ना। देखो ध्यान रखना, पाप का रिटर्न पाप, पुण्य का रिटर्न नहीं। जो हम पाप करते हैं उसकी हमें मिलती है सजा, और जो हम पुण्य करते हैं उसका हमें मिलता है इनाम। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक पाप कर दिया ना अगर, तो चलो एक पुण्य कर देते हैं, अब तो पाप से पुण्य कट जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम बीज गेहूं का डाला और इधर हमने आम का डाला, ठीक है, तो आम का डालने पे आम निकलेगा, गेहूं डालने पे गेहूं निकलेगा, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने आम का डाला, इधर नीम का डाला, तो ये मीठा ये खट्टा डालने पे नील तो नहीं हो जाएगा, दोनों निकलेंगे ना। ऐसे हमने जो पाप कर्म किया उसका भी परिणाम और जो पुण्य किया उसका भी आएगा, दोनों का आता है, ठीक है। तुम कहते नहीं है अरे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतने तो अच्छे काम कर रही हूं, तो ये पाप खत्म हो जाने चाहिए था ना। वो नहीं खत्म होते ऐसे। पर हाँ, एक तरीका है पाप कर्मों को खत्म करने का, बाबा की याद। बाबा कहते तुम बस मेरी याद में मग्न रहो, तुम्हारे सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप का बोझा कट जाएगा, लाइट होते चले जाओगे, ठीक है। तो बाबा की याद से क्या होते हैं, विकर्म विनाश। वे की तरीका है, यानी विकर्म यानी जो पाप कर्म है वो दो तरीके से क्लियर होते हैं, योग से या भोग से। योग से या भोग से। भोगो कैसे, तन मन धन संबंध संपर्क से आपको पेपर आएंगे। तन बीमार होता रहेगा, मन बहुत हिला रहेगा हरदम, धन समय पर नहीं होगा, संबंध गलत लोगों के साथ हो जाएंगे, संपर्क से दुख आएगा। समझ लीजिए कि आपके सर पे पापों का बोझा बहुत हो चुका है, ठीक है। पर जो भी पेपर आ रहे हैं उससे वो थोड़ा घट रहा है। पर प्रॉब्लम एक है, भोग में एक प्रॉब्लम है, वहां ज्ञान नहीं होता। जब भोगते हैं वहां ज्ञान नहीं होता, तो वहां और भी पाप करते रहते हैं साथ में। लेकिन योग में क्या है, ज्ञान भी है ना साथ में। तो यहां योग में क्या है, आपके विकर्म विनाश होंगे। और कैसे पता चलेगा विनाश हो रहे हैं, तन मन धन संबंध संपर्क से आप हल्के होने लग जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना कनेक्शन बाबा से। मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, बस। अब जब बेटी का फोन आए, जो आत्मा बेटी का रोल बजा रही है, तो भी वहां बाबा से तुरंत कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होते अब बाबा उसकी माँ है, बाबा सुनेगा उसकी सारी बात और डायरेक्ट बाबा देगा उसको जो उसके लिए ठीक है, जो खिलौना उसके लिए ठीक है बाबा देगा। मैं क्यों बीच में घुसूं, बीच में सट जाइए, ठीक है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, वेरी गुड, कर सकते हैं ना।